नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बोली भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या दिया है देख लेते हैं। कहाँ बिलागे मोरधान की कटोरा छत्तीसगढ़ उपन्यास के लेखक हैं। तो कहाँ बिलागे मोरधान की कटोरा ये क्या है भाई? छत्तीसगढ़ का उपन्यास है। तो इसका लेखक कौन है ये चीज आपसे पूछा गया है। लेखक कौन है इसका बताना है आपको। ऑप्शन में देखेंगे ए में दिया है श्री के भूषण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री खूबचंद बघेल और श्री लोचन प्रसाद पांडे। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। कहाँ बिलागे मोरधान की कटोरा देख लीजिए। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा ये है उपन्यास है एक। इसका लेखक आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा। जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। कहाँ बिलागे मोरधान की कटोरा, श्री के भूषण, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री खूबचंद बघेल, श्री लोचन प्रसाद पांडे। जल्दी बता दीजिए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा। ठीक है। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। क्या है? कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा, है ना। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, के भूषण हो जाएगा। याद रखिएगा। कहाँ बिलागे मोरधान की कटोरा एक उपन्यास, इसका लेखक अगर पूछे तो ऑप्शन ए हो जाएगा के भूषण। याद रखिएगा के भूषण का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। खेत खार बखरी माँ गहिरागे सांझ कविता किसकी कृति है। तो खेत खार बखरी माँ गहिरागे सांझ एक कविता है ये। ठीक है। एक कविता है ये किसकी कविता है ये चीज आपसे पूछा गया है। श्री हरि ठाकुर, श्री पवन दीवान, श्री कुंज बिहारी चौबे और श्री के भूषण। क्या होगा जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। खेत खार बखरी में गहिरागे सांझ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री पवन दीवान हो जाएगा। खेत खार बखरी में गहिरागे सांझ एक कविता है जो किसकी कृति है भाई। तो श्री पवन दीवान का है। ठीक है। याद रखना है इसको। तो इसी में एक गाना है आप सभी को पता होना चाहिए, खेत खार बखरी में गहिरागे सांझ। ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर एक कविता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना। ये पूछा जा सकता है, श्री पवन दीवान जी का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली में जन्म लेने वाली कौन सी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली में जन्म लेने वाली बोली कौन सी है भाई। हल्बी, भत्री, सरगुजिहा और सदरी। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ी बोली में जन्म लेने वाली बोली कौन सी है। हल्बी, भत्री, सरगुजिया और सदरी दिया है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सरगुजिया हो जाएगा जी, सरगुजिया। ठीक है। सरगुजिया बोली का जन्म छत्तीसगढ़ी बोली से हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। 28 नवंबर, 30 नवंबर, 28 दिसंबर, 30 दिसंबर। सही आंसर बताइएगा क्या होगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भाई। तो 28 नवंबर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या दिया है। बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है। ठीक है। तो बस्तर का वह कौन से बोल है जिसमें अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्द का भी समावेश देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखेंगे भत्री दिया है, गुंडी दिया है, हल्बी दिया है, दोल दिया है। तो ये दोरली हो जाएगा जी, दोल नहीं है, ये दोरली हो जाएगा। ठीक है। ये दोरली है। ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। भत्री, गोंडी, हल्बी, दोरली। सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो क्या हो जाएगा भाई।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्बी हो जाएगा, याद रखिएगा हल्बी हो जाएगा। ठीक है, तो बस्तर में प्रचलित बोल जिसमें अन्य भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का भी समावेश है वो कौन सा है भाई? हल्बी बोली है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। लौहा का अर्थ, लौहा का अर्थ क्या? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लौहा का अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। छोटा छोटा लोहे की तरह कड़ा, जल्दी और चुस्त दुरुस्त। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। लौहा का अर्थ, ये पूछा हुआ प्रश्न है, सीजीपीएससी में अभी पूछा गया था लौहा, है ना। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो लौहा का, लौहा करना यानी कि जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जल्दी होता है लौहा। लौहा करना मतलब जल्दी करना, कहीं अगर कोई गए हैं तो जल्दबाजी करते हैं, उसी को लौहा लौहा कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लौहा का क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं झन जावा वाक्य का सही रूप होगा। मैं झन जावा वाक्य का सही रूप क्या होगा? मैं उससे मत जावा, मैं नहीं जावा, मैं कैसे जावा, मैं काबर जावा। मैं झन जावा, मैं झन जावा का सही रूप क्या होगा? मत वाला बात नहीं आएगा यहाँ, कैसे जावा वाला बात नहीं आएगा, काबर जावा वाला बात नहीं आएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भाई। तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा से हम मिस्टेक है ना, इसको सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा मैं मत जाऊं या मैं झन जावा। मैं मत जावा, मैं नहीं जावा, मैं कैसे जाऊं, मैं काबर जाऊं। तो ये मैं कैसे, मैं काबर, ये तो हट जाएगा यहाँ से। बाकी ए और बी में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। तो मैं झन जावा, मैं नहीं जावा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मैं नहीं जावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओमन कहत खाली स्थान वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए। ठीक है, तो ओमन कहत ये खाली स्थान दे दिया है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा उसको आपको बताना है। रही से रहे, रह, रह, रहीन। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जी। ओमन, ओमन है ना, ओमन लिखा है यहाँ पर देख लीजिए। ओमन, ओ है कहत रहीस, ओ है अगर होता तो क्या होता? कहत रहीस, है ना। ओ कहत हवे, रहे या रह, और ओमन कहत रहीन, ओमन कहत रहीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ओमन कहत रहीन। ठीक है, ओमन क्या कहत रहीन है? अच्छा से पढ़ाओ लिखा नौकरी पाओ भैया। ठीक है, तो ओमन कहत रहीन है कि बढ़िया से पढ़ो लिखो, है ना। चलो तबे तो एग्जाम में अच्छा से पेपर बनी भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भदेश का मतलब है, भदेश का मतलब क्या होगा भाई? ये छत्तीसगढ़ी टाइप से शब्द दिया हुआ है भदेश, है ना। इसका मतलब क्या होगा? विदेशी शब्द है, स्वदेशी है, अत्यधिक या भद्दा। क्या चीज है ये भदेश? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा भाई। तो भदेश क्या होता है? भद्दा होता है, भद्दा, है ना। भद्दा मतलब जो अच्छा से स्पष्ट ना हो, ये चीज हो जाएगा। स्पष्ट अच्छा से ना हो, भद्दा, भद्दा भद्दा दिखत है, अच्छा नहीं दिखत है ना, ये वाला चीज है भद्दा। ठीक है, भदेश सफेद सफेद पड़ रहा भद्दा भद्दा ऐसा बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेटका का मतलब है, टेटका का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भाई इसको। टेटका का मतलब क्या होगा? गिरगिट, टेढ़ा, टेटू, गर्दन। जल्दी से बताइए भाई टेटका का अर्थ। तो टेटका का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका गिरगिट हो जाएगा टेटका। ठीक है, हालांकि गांव में कई लोग टेटका या मेचका बोलते हैं मेढक को, है ना। तो यहाँ टेटका गिरगिट को लिया गया है। गिरगिट आ गया ना समझ में? कुछ इस प्रकार से गिरगिट बना रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ। चलिए ये गिरगिट बन गया भाई, पूछ है ये ऐसे रहता है, सिर ऊपर रख के, है ना। तो ये बन गया आपका गिरगिट। चलिए तो ये गिरगिट हो जाएगा। टेटका का मतलब गिरगिट। टेढ़ा मतलब तिरछा हो जाएगा जी, तिरछा मिर्छा, है ना।
टैटू मतलब जो बनाते हैं वो टैटू हो जाएगा। गर्दन, अब गर्दन को तो सभी को पता ही है भाई, ये गर्दन हो गई, ये लो गर्दन बन गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंखी उघरना मुहावरे का अर्थ है। आंखी उघरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। आंखी उघरना, सोकर उठना, सत्य को जानना, आंखें दुखना, आंसू आना। क्या होगा आंखें उघरना छत्तीसगढ़ी। आज एक आंखें उघरी से रे तो सही बात ला जानी से है। तो एक दिन ले कहते रहे नहीं माना थे, आज एक आंखें उघर गए, आज सही चीज लगे जानी से। ठीक, तो सत्य को जानना हो जाएगा आंखें उघरने यानी कि सत्य को जानना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंखें उघरने यानी कि सत्य, आंख खुलना। ठीक है, किसी भी चीज में क्या होता है, कंफ्यूजन में हम पड़े रहते हैं, अचानक आंख खुलते यानी सही चीज को हम जान जाते हैं भाई। तो आंख खुलने यानी कि आंखें उघरना बोला गया है छत्तीसगढ़ी में। आंखें उघरना हिंदी में क्या, आंख खुल गया आज इसका। ठीक है, तो सत्य को जानना। ठीक है, सही क्या चीज है उसको जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह है। जेठ शब्द किस मूल शब्द से विकसित है भाई। इष्ट, यथेष्ट, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ। चलिए बताइए क्या होगा भाई। जेठ, जेठ मतलब क्या हो जाएगा, याद बता देता हूँ आपको। जेठ मतलब जो जेठ यानी कि पति का बड़ा वाला भाई को बोलते हैं जेठ, या और उसके जो जेठानी होते हैं उसके भाई, बड़ा भाई का जो पत्नी होते है जेठानी कहते हैं औरत के लिए ना। तो ये हो गया जेठ। ठीक है, किससे बना है, तो ये ज्येष्ठ से बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसका मूल शब्द कौन से मूल शब्द से विकसित है ये, तो ज्येष्ठ से बना है जेठ, और जेठ यानी पति का बड़ा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुकवा का अर्थ है, सुकवा, शुक्र तारा, शुक्रवार, सूखा या कमजोर। सुकवा, सुकवा उगे ऐसा बोलते हैं गांव में। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। सुकवा का अर्थ क्या होगा भाई, तो सुकवा, शुक्र तारा को ही सुकवा बोला जाता है ना, याद रखिएगा। सुकवा, शुक्र तारा को ही सुकवा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। गांव के लोग सुकवा बोलते हैं, इधर हम लोग पढ़ने वाले सब शुक्र तारा आया है भाई, दिखाई दे रहा है शुक्र तारा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा भाई। अम्मट का अर्थ होगा, अम्मट, बहुत अम्मट है रे। चल बता भाई। आम की तरह, आम, खट्टा, एक प्रकार का फल। अम्मट मतलब आम की तरह है क्या, नहीं भाई। आम है क्या, नहीं भाई। तो अम्मट मतलब खट्टा हो जाएगा। खट्टा एक प्रकार का फल नहीं है ये। ठीक है, फल नहीं है, आम नहीं है, आम की तरह नहीं है। अम्मट यानी कि खट्टा। ठीक है, हम खट्टा बोलते हैं गाँव में। अम्मट है, बहुत अम्मट है। आम है, बहुत अम्मट है। इमली बहुत अम्मट है। दही अम्मट है कि नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से ये खट्टा हो जाएगा। 14 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, खट्टा हो जाएगा। खट्टा याद रखिएगा, खट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इसमें 20 प्रश्न कवर कराऊंगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि इसका अगला पार्ट चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी, तो मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा आपको बताना है भाई। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद कर लेना इसको, अनुवाद। ठीक, अनुवाद क्या है, तो मुझे घर जाना है छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे भाई। मोला घर जाना रहीस, रहीस वाला काम नहीं, जाना है तुरंत। रहीस मतलब जाना, रहीस का मतलब जाना नहीं है वो, है ना। जाना रहीस हवा, हालांकि नहीं जाते हो। मोला घर जाए बर है, मोला घर जाना पर ही, मोला घर जाना पर ही बहुत जरूरी काम आ गया, ऐसा नहीं है भैया। मैं घर जहाँ, मोला घर जाना है तो मोला घर जाए बर है, या मैं घर जहाँ, का आंसर होई भाई जल्दी से बताओ। तब मोला घर जाना है, मोला घर जाए बर है। ठीक है, तो ऑप्शन का हो जाई भाई, ऑप्शन हो जाई आपके बी हो जाई, मोला घर जाए बर है संगवारी।
बहुत टाइम हो गए, घर मत आई देही गारी, ठीक है। तब मोला घर जाए बर हे संगवारी, मोला घर जाना है, मैं घर जहाँ नहीं कहता, मोला घर जाना रहीस निगम, मोला घर जाए बर है भैया, है ना, मोला घर जाना है अभी। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखथन। बियारी का मतलब है, बियारी का मतलब क्या होता है भाई, बियारी, चलिए बताइए बियारी का मतलब क्या। छोटा खलिहान, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन, दो बार भोजन, 2 बार भोजन बोला गया है यहाँ पर। बियारी का मतलब क्या होगा जल्दी से बताइए। तो छोटा खलिहान होगा क्या, तो ये बिल्कुल नहीं होगा भैया। दिन का भोजन नहीं होगा भाई। बियारी यानी कि रात्रि के भोजन को बोला जाता है बियारी, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बियारी। छोटा खलिहान या छोटा सा जो खेत के टुकड़ों से क्या, डोलिया, है ना, डोलिया वाला प्रश्न भी आया था, तो ये चीज हो जाएगा बियारी। बखरी, बारी, जो गांव में होता है ना, घर वर बना रहता है, पीछे जो स्पेस जिसमें सब्जी वगैरह या कुछ भी चीज लगा वो बारी हो जाएगा, बखरी, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बियारी का। रात्रि का भोजन को बियारी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खटिया उछलना का मतलब है, खटिया उछल गए, है ना, तो खाट का उलटना, मृत्यु हो जाना, खाट बदलना या खाट उठाना, क्या होगा भैया, खटिया उछल गए। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पता है आंसर तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, नहीं है पता वो गैस कीजिए और बताइए, फिर उसे सुधार लीजिए भाई। क्या होगा सही आंसर, खटिया उछलना। तो किसी का क्या हो जाता है भाई, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो खटिया उछल जाता है, वो खाट में सोता है बेचारा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ खाट है अपना लगा हुआ है, उसी में वो सोता है। अब मर जाएगा तो क्या करेगा, उसे साइड में कर देगा, खटिया उछल गया समझो, है ना। तो इसी को बोला गया खटिया उछलना, यानी कि किसी का मृत्यु हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पानी पीड़ा करना का मतलब है, पानी पीड़ा करना, चलिए भोजन के लिए बुलाना, पानी और पीढ़ा तैयार करना, पानी से पीढ़ा धोना, पानी में पीढ़ा डुबोना। चलिए तो पानी पीढ़ा करना का सही मतलब क्या होगा बताइएगा, पानी पीढ़ा करना, चलिए बता दीजिए क्या होगा। तो भोजन के लिए बुलाना, ठीक है। अक्सर देखे होंगे भाई गांव में ना, जब खाना बनता है तो ये लोटे में पानी रख के जाते हैं, ठीक है, ये पानी खाना बन गया चला खा, ये वाला सिस्टम होता है। तो पानी पीढ़ा करना यानी कि भोजन के लिए बुलाना, पानी देगा यानी कि वो भोजन के लिए बुला रहा है भाई खाना के समय ना। या तो फिर कोई मेहमान जाते हैं तो उसको भी पानी देते हैं, ये गोड़ धोवा, है ना। लेकिन ये पानी पीढ़ा करना यानी कि भोजन के लिए बुलाना होता है, इसका सही अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा। आना जाना एक हिंदी रूप है ना, तो इसका छत्तीसगढ़ी क्या होगा, छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलेंगे, ये चीज पूछा गया है। आना जाना, आने जाने हो जाएगा क्या, तो नहीं, कुछ जम ही नहीं रहा है। आइन गेन हो सकता है भाई, आवन जावन, आना जाना, आवन जावन नहीं, आना जाना हो रहा है खुद का नहीं, तो आवन जावन नहीं, खुद के लिए है ये। तो अवई जवई, आइन गईन, अवई जवई, आना जाना, आइन गिन, कोई आइन कोई गिन, ये नहीं, आना जाना, आते हैं जाते हैं, ये चीज बोला जा रहा था। अवई और जवई, आवा थे जावा थे, ठीक है। आना और जाना, आ थे और जा थे, और अवई और जवई, आवा थे जावा थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, अवई जवई। आना जाना का क्या हो जाएगा, अवई जवई हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। भैंसा के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है भाई। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। भैंस के नर बच्चे को, अगर भैंस है ना भैंस, उसके नर बच्चे होते हैं उसको क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, बछवा, पंडोरा, पड़वा, पड़िया। चलिए बताइए क्या होगा। हमारे घर में तो बहुत सारा भैंस है भाई, अभी जंगल गया हुआ है भैंस, है ना, दूध वगैरह भी होता है। और जो जब भैंस जन्मते हैं ना, बच्चे देते हैं, तो उसका दूध का जो बनता है ना कतरा वाला, वो बहुत टेस्टी रहता है। तो अभी बहुत सारा हमारे लिए आया था, मज़ा आ गया।
चलिए बताइए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बछवा पंडोरा पड़वा पड़िया। चलिए बताइए भाई। तो भैंस के नर बच्चे की अगर बात करें तो पड़वा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, पड़वा हो जाएगा। बच्चे भैंस के जो नर बच्चे हैं उसको क्या कहा जाता है, पड़वा कहा जाता है। अगर यहीं पर मादा की अगर बात होता, मादा बच्चे को क्या कहा जाता है तो पड़िया हो जाता, ठीक है। और गाय के जो होता है, गाय के नर बच्चे की अगर बात करें तो बछवा हो जाता वो, ठीक है, बछवा, ठीक है। और मादा के लिए क्या हो जाता, बछिया हो जाता भाई, ठीक है। और ये पंडोरा आ गया है, ये पंडोरा क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आता, लेकिन जो बकरी के बच्चे होते हैं पठरू, ठीक है, पठरू याद रखिएगा, पठरू को। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा यार, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसका बहुत सारा अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगला पार्ट हम कल या परसों ला देंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।